वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम अरिस्टोटल के बारे में बहस करने वाले हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड रखते हैं या इस तरह के सब्जेक्ट्स जैसे कि सोशल साइंसेज है उसके साथ रिलेटेड है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अरिस्टोटल के बारे में, अरिस्टोटल के काम के बारे में, अरिस्टोटल ने जो बुक्स लिखे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसा फैक्ट्स अरिस्टोटल के बारे में बताने वाले हैं जो कि शायद आपके नॉलेज में ना हो। तो अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए, अरिस्टोटल को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए और एंड में इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां पर जाकर आप इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसको ओपन करने के लिए जो पासवर्ड चाहिए होगा वो आपको इसी वीडियो में आगे जाके शेयर कर दिया जाएगा। उसको अपने पास सेव करके रखिएगा। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू। चलिए हम अरिस्टोटल के बारे में शुरू करते हैं। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे, मतलब ये ग्रीक में पैदा हुए थे। वो पॉलीमैथ थे, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे उन्हें कमांड हासिल थी। और वो 384 बीसी में पैदा हुए थे, 322 बीसी में वो वफात हुए थे। वो स्टेगेरा में पैदा हुए थे। स्टेगेरा नॉर्दर्न ग्रीस में एक इलाका है, एक सिटी है। और एथेंस में फिर ये गए थे प्लेटो का शागिर्द बनने। फिर उन्होंने प्लेटो की शागिर्दी में बहुत कुछ सीखा था। जब प्लेटो की डेथ हुई थी तो अरिस्टोटल फिर वहाँ से चले गए और फिर वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के ट्यूटर बन गए, मतलब वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। नेक्स्ट हम जानते हैं अरिस्टोटल के वर्क के बारे में। अरिस्टोटल जो कि ग्रेटेस्ट थिंकर थे, इसको वेस्टर्न फिलॉसफी के हिस्ट्री में बहुत अहमियत हासिल है और इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत सारा काम किया, जिनमें से मेटाफिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी एंड लॉजिक वगैरह शामिल है। अगर आप देखें मेटाफिजिक्स, एथिक्स वगैरह ये फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटिक्स तो अपनी जगह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बायोलॉजी एंड लॉजिक वगैरह पे भी इन्होंने काम किया। मतलब ये पॉलीमैथ थे, इन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम किया और ये नॉलेज में इंटरेस्टेड थे। वो भी मुख्तलिफ किस्म के नॉलेज में, तकरीबन इनको बहुत सारा काम करना था बहुत सारे फील्ड्स में से। तो इसलिए इन्होंने नेचुरल वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने की कोशिश की और उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने एंड ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी। वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल में हम आगे जाके कह सकते हैं कि इनको एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और एंड लॉजिकल रीजनिंग पे बिलीव थी। इसका मतलब यह है कि वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे यकीन रखते थे, अगर उन चीज़ों पे ये यकीन रखते थे जिसकी काज हो, जिसका सबूत हो, जिसको हम प्रूव कर सके। मतलब प्लेटो के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वो आइडियाज़ पे चलने वाला इंसान था, उनको आइडियाज़ पसंद थे, जैसे कि हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्लेटो पे, उसको आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, आई के बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। इसके अलावा कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट को डिस्कवर आप कर सकते हैं, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट के MCQs वगैरह शेयर कर रखे हैं। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। आगे हम अरिस्टोटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारा फिलोसफिकल वर्क किया। अरिस्टोटल ने बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे काम किया। उन्होंने बुक्स लिखी, उन्होंने पोएट्री, थिएटर, पॉलिटिक्स वगैरह पे राइटिंग की है और उसकी जो ये राइटिंग है इन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला और अभी तक इसको स्टडी भी किया जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं बुक्स जो कि अरिस्टोटल ने लिखे थे। वैसे तो अरिस्टोटल के बहुत सारे बुक्स या जो वर्क्स थे या जो राइटिंग्स थे वो ज़ाया हो गए, उसको सेव नहीं किया गया, लेकिन अभी भी उसका बहुत सारा वर्क मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट या फेमस बुक्स को आज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि पोएटिक्स है, जैसे कि फिजिक्स है, रिटोरिक है, पॉलिटिक्स है। इसके अलावा दी एनिमा है जो कि सॉल पे लिखी गई है,
ऑन दी सोल सब्जेक्ट है, मेटाफिजिक्स है, निकोमेशियन एथिक्स है। ये इस तरह के सब्जेक्ट है जिसमें फ़िलासफ़ी भी, पॉलिटिक्स भी, बायोलॉजी वगैरह पे भी, इन्होंने ज़ूलॉजी पे भी काम किया था। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है अरिस्टोटल को। तो इन्होंने बहुत सारे फील्ड्स को टच किया, ना सिर्फ टच किया बल्कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। ये कुछ बुक्स थे अरिस्टोटल की तरफ से जो लिखे गए थे, जो कि मुख्तलिफ पेपर्स और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं अरिस्टोटल के बारे में। पहले तो मैंने बताया कि ये स्टेगरा में पैदा हुए थे। स्टेगरा ग्रीस का इलाका है। 384 बीसी में ये पैदा हुए थे, बिफोर क्रिस्ट जो हम कहते हैं। और इसके अलावा अरिस्टोटल फिजिशियन के सन थे, मतलब बेटे थे, जो कि रॉयल कोर्ट में एक फिजिशियन था, उसके बेटे थे। फैक्ट नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अरिस्टोटल या प्लेटो का स्टूडेंट था और इन्होंने प्लेटोज अकेडमी जो कि एथेंस में बनाई गई थी उसमें 20 साल तक इन्होंने स्टडी किया। इस अकेडमी के बारे में हम प्लेटो के वीडियो में जो कि हमने प्लेटो पे बनाई हुई है उसमें काफ़ी डिस्कशन की हुई है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई के बटन में भी मुहैया किया जा रहा है। इसके अलावा आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के मुख्तलिफ सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको जिस सब्जेक्ट के MCQs चाहिए हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, जनरल नॉलेज हो और इस तरह के और भी कोई सब्जेक्ट्स चाहिए होगी आपको, तो प्लेलिस्ट पे जाके उसको डिस्कवर कर सकते हैं। एक फार्मूला मैंने प्लेटो के जो वीडियो थी उसमें डिस्कशन की थी, स्पा की, SPA की, वहाँ जाके आप वो भी सुन सकते हैं। वो बहुत यूज़फुल है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। फैक्ट नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेटोस के डेथ के बाद अरिस्टोटल ने एथेंस को छोड़ा। उन्होंने ट्रैवलिंग की और ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी को अच्छे तरीके से इन डेप्थ उन्होंने स्टडी किया। बहुत सारे वर्क इनके बायोलॉजी पे भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अरिस्टोटल अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर रह चुके हैं, मतलब कि कई सालों तक उन्होंने उसको पढ़ाया और इसकी वजह से उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनी अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, जो कि एक किंग रह चुके हैं। और इस रिलेशनशिप की वजह से एंड इस टीचिंग की वजह से अरिस्टोटल का जो काम था, जो कि बहुत अरिस्टोटल की लाइफ थी, जो काम था, इस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि एक किंग था उसकी वजह से। फैक्ट नंबर 5 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अरिस्टोटल एक प्रोलिफिक राइटर थे, मतलब कि उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी राइटिंग की और डिफरेंट एरियाज ऑफ फिलॉसफी जो कहते हैं, जिसमें मेटाफिजिक्स भी शामिल है, एथिक्स भी शामिल है, पॉलिटिक्स भी शामिल है। इसके अलावा बायोलॉजी एंड रिटोरिक पे भी अरिस्टोटल ने बहुत सारा काम किया। तो अरिस्टोटल ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को टच किया और उस पर ना सिर्फ इसको टच किया, ना सिर्फ स्टडी किया, बल्कि उस पर अपनी राइटिंग भी कर ली उन्होंने। फैक्ट नंबर 6 में हम डिस्कस कर रहे हैं अरिस्टोटल की जो ऑब्जर्वेशन थी या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थी उसके बारे में, क्योंकि वो इस पे बिलीव रखते थे। जैसे कि प्लेटो की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्लेटो आइडियलिज्म पे बिलीव करने वाले थे, तो अरिस्टोटल जो थे वो एम्पेरिकल मेथड को चाहते थे, उसको सिग्निफिकेंट देना चाहते थे और उसके ख्याल में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये जो एविडेंस बेस्ड चीज़ें होती है, जो एक्सपीरियंस के बेस्ड चीज़ें होती है, वो उसको अहमियत देनी चाहिए। हालांकि उसके टीचर आइडियलिज्म पे बेस करते थे। फैक्ट नंबर 7 में हम डिस्कस कर रहे हैं जो अरिस्टोटल ने एथिक्स में काम किया, मतलब कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी एथिक्स के सब्जेक्ट में, गोल्डन मीन के बारे में उन्होंने बताया था। तो इन्होंने वेस्टर्न थॉट जो थी या वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया और इसको अच्छे तरीके से गाइड किया। जो अरिस्टोटल की ये थ्योरी थी गोल्डन मीन, ये अरिस्टोटल की एक थ्योरी थी जो कि एथिक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड है और इस थ्योरी ने वेस्टर्न की जो फिलॉसफी थी या वेस्टर्न की जो थॉट थी, उसकी जो आइडिया थी, उसको अच्छे तरीके से बैलेंस किया। फैक्ट नंबर 8 जो कि लास्ट फैक्ट है अरिस्टोटल के बारे में, वो यही है कि अरिस्टोटल 322 BC में चाकीज में, जो कि ग्रीस के यूबिया आइलैंड का एक शहर है, उसमें वफात पा गए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या इस तरह इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं।